गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की ओर से। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, काफी दिनों से हमारा जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन सेशन जो चल रहा है, उसी श्रृंखला में हम प्रोग्राम वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, जो कि हमारा ऑनलाइन फेसबुक सेशन से और ये प्रोग्राम होता है। इसके बाद हम ये सेशन जो है यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं। तो आज फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, जो कि एमकॉम, बीकॉम और उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, आज हम ये 3 प्रोग्राम्स पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्टर डॉक्टर प्रवेश चंद्र जी, और हमारे एक और असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश मीना जी ने ज्वाइन किया है, और वो भी इस प्रोग्राम के साथ लिंक है, और इनका भी हम स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा है कि जो कि ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देके इग्नो में रहकर, इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना के, जो कि आपको समय समय पर ये जानकारी देते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बीकॉम प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का क्या मेन फोकस है। इसका मेन फोकस है कि उन स्किल्स को जो कॉमर्स से रिलेटेड डोमेन है, उस एरियाज में स्किल्स को डेवलप करना है, और इससे ताकि है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और इसके साथ साथ आप स्वरोजगार जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ये आप उसका स्कोप ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का और जो मेन एम है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग स्किल्स। तो इसके साथ साथ जो मैनेजरियल स्किल्स है, वो भी ये सारी जो स्किल्स है इनकलकेट आप में करेंगी। और इसकी एलिजिबिलिटी जैसे सभी को पता है कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम जैसे बीकॉम जी है, इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है, और इसको कंप्लीट करने के लिए है कि प्रोग्राम को 132 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें क्या क्या कोर्सेज है, जैसे कोर कोर्सेज है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स है, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज है, फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है, एंड जेनरिक इलेक्टिव्स है। और इसकी डिटेल्स जो है आपको पूरी दी जाएगी कि कितने क्रेडिट्स आपको अर्न करने हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि कोर कोर्सेज है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज है, ये अलग अलग कितने कितने क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि एक आप पूरा प्रोग्राम मीन्स अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे बैचलर से रिलेटेड और प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स विद मेजर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस है, जिसको हम बोलते हैं बीकॉम AF। और इस प्रोग्राम का जो है विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, और इसको डेवलप किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। And this program is exclusively for those students who are chartered accountant students। और इसके साथ ही एक बैचलर ऑफ कॉमर्स विद मेजर इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी डिटेल्स हम आपको देंगे। फिर है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्विस मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं BBA SM। और इसके बाद हमारा जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे प्रोग्राम है MCOM। ये भी एक टोटल जो है 80 क्रेडिट्स कोर्स है, और एक साल में आपको 40 क्रेडिट्स अर्न करने हैं। और जैसे ही आप एक साल कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप MCOM परस्यू करेंगे, तो उसमें हम आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज देंगे, जिसको बोलते हैं PGDBS। फिर उसके बाद है, इसके भी आगे 3 स्ट्रीम्स है MCOM की, वो भी हमारे ARD डॉक्टर पुनेश जी आपको डिटेल्स में बताएंगे। फिर एक 1 ईयर प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं PGDIBO, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस, और से रिलेटेड है। फिर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं हम CBS। और इसको हम अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीकॉम जी प्रोग्राम की, और जो कि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत मैक्सिमम लोग इसको परस्यू करते हैं, तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकें। अब मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रवेश चंद्र जी। धन्यवाद मैडम। आप सभी का इस प्रोग्राम में मैं
रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से डॉक्टर प्रमेश चंद्रा, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि 24 जून को हम लोगों ने जो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम के विषय में आप सभी लोगों से शेयर किया था, तो उसमें अंत में हम सभी ने आपसे ये वादा किया था कि हम आपके साथ लगातार डिफरेंट प्रोग्राम्स के एक श्रृंखला लेकर के आएंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज हम कॉमर्स से रिलेटेड जो भी हमारे इग्नू के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से इन प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, वो भी आपको हम विस्तार से अंत में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि हम अपने इन प्रोग्राम्स के विषय में जानकारी प्राप्त कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, उससे आपको ये चीज़ें पता चल पाएंगी कि हम लोग किस तरह से आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक कॉमन प्रोस्पेक्टस है और इसको अगर हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से देखना चाहें तो ये हमारी इग्नू की वेबसाइट है, जिसमें ignu.ac.in पर कोई भी हमारा जो एप्लीकेंट है वो जा करके यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन में जाकर के फ्रेश एडमिशन में क्लिक करेगा तो एक हमारा समर्थ का पोर्टल खुल जाता है, जिसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें डाउनलोड्स का एक सेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। इसमें कॉमन प्रोस्पेक्टस में आप जाएंगे तो ये हमारा जुलाई 2022 का प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम पर डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी डाउनलोड करने में जरा सा कुछ समय लग जाता है, तो समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली इस कॉमन प्रोस्पेक्टस को शेयर करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉमन प्रोस्पेक्टस है जुलाई 2022 का, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम बीकॉम जी से ही शुरुआत करेंगे। आप सभी को सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि ये बीकॉम को हम बीकॉम जी क्यों कह रहे हैं। इस बीकॉम जी का मतलब है बीकॉम जनरल। जो इग्नू जुलाई 2019 के पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम चलाता था, तो वो हमारे ओल्ड सिलेबस के तहत चलता था, तो उसको हम बैचलर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते थे, जिसका प्रोग्राम कोड बीकॉम हुआ करता था। लेकिन जुलाई 2019 से विश्वविद्यालय ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया है भारत सरकार की नीति के तहत। तो उसके तहत हमने इस प्रोग्राम को पुराने प्रोग्राम से डिफरेंशिएट करने के पर्पज से बीकॉम जी प्रोग्राम कोड अलॉट किया है, जिसका कि फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल है। आप इसमें कंट्रोल F करके अगर बीकॉम जी सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में हम आ जाते हैं। पेज नंबर 60 पर इसके विषय में विस्तार से दिया गया है। बाकी डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी अलग अलग क्या फीस है, क्या मीडियम है, जो आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें एक टेबुलेटेड फॉर्म में दी गई है। ये बीकॉम जी प्रोग्राम पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पेज नंबर 60 पे दिया हुआ, आप ये देख सकते हैं। इस जगह पर ये पेज नंबर 60 है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके विषय में हमारे ऑनरेबल रीजनल डायरेक्टर मैडम ने आपको पहले ही बता दिया है। आप लोग प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। जहाँ तक डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के सिलेक्शन की बात है, कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, इसके बारे में भी मैडम ने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया है। और किस तरह से आप टोटल 132 डिफरेंट क्रेडिट्स को अपने 6 सेमेस्टर के तहत कवर कर पाएंगे, उसका एक बहुत ही विस्तार से डिस्क्रिप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। तो इसमें किस तरह से आप एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज को लेंगे। MIL का मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। इसमें आप इंग्लिश, हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जो कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसके अलावा आप सेकेंड सेमेस्टर की कोर्सेज को भी देख सकते हैं। CC का मतलब कोर कोर्सेज है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन से कोर्सेज लेंगे, उसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे। इस तरह से आपकी पूरी 6 सेमेस्टर की स्कीम इसमें बहुत अच्छे से समझाई गई है। कलर्ड मोड में है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो कि डिफरेंट सेमेस्टर्स में आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टस में दी गई है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि कोर कोर्सेज आपके 6 क्रेडिट के होंगे और आप फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कोर्सेज इस टाइप के पढ़ेंगे। उसी तरह से आप एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ेंगे, जो कि 4 क्रेडिट का होगा, तो आप इसको एनवायरमेंटल साइंस का पढ़ेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि 6 क्रेडिट के 3 कोर्स हो गए 18 क्रेडिट, और एक 4 क्रेडिट का कोर्स हो गया, तो कुल मिला के टोटल 22 क्रेडिट का आपका एक सेमेस्टर बनता है। इसी तरह से 22 क्रेडिट करते हुए आप जब 6 सेमेस्टर में स्टडी कर लेंगे तो आपके टोटल आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम के लास्ट रो में आप देखें, ये आपको 132 क्रेडिट आपको दिखा रहा है। सबसे पहले मैं सभी जो भी हमारे श्रोता यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्रेडिट सिस्टम है क्या। अगर आप रेगुलर मोड में स्टडी करते हैं तो आपके इंटायर सिलेबस को डिफाइन करने की एक लेंथ होती है कि आप कितने घंटे की स्टडी करेंगे अपने कॉलेज में जाकर के, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के, और अपने सेल्फ स्टडी पे कितना समय देंगे। लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में चूंकि क्लासेस या काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने की बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं होती है, तो आप अपने स्टडी मटेरियल से जो अपना टाइम डिवोट करके स्टडी करते हैं, तो जो आप 30 आवर्स ऑफ स्टडी टोटल डिवोट करते हैं अपने उस पूरे कंटेंट को समझने में, दैट इज इक्वलेंट टू 1 क्रेडिट। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि आपको अगर 30 घंटे देना है एक क्रेडिट के लिए पूरी तैयारी करने के पर्पज से, ये एक एवरेज लिंकेज है कि एक क्रेडिट को हम इक्वलेंट कितने घंटे के बराबर मानते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जैसे सेल्फ स्टडी है, क्योंकि ज्यादातर मान लो आपको घर बैठे ही पढ़ना है तो 30 आवर्स अगर पढ़ोगे तो इसका मतलब है एक क्रेडिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपका है कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो, कितनी देर आप असाइनमेंट लिख रहे हो, ये सारी वो काउंट करता है टाइम पीरियड। तो आपने मैडम जैसे असाइनमेंट की बात की, तो सभी जो भी श्रोता हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जितने भी हमारे हर सेमेस्टर के डिफरेंट कोड्स नजर आ रहे हैं, हर एक में आपको एक अपना हैंड रिटन असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होगा। तो ये 30 घंटे की जो स्टडी है ये एक एवरेज स्टूडेंट के पर्पज से डिफाइन की गई है। अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो उस चीज़ को 25 घंटे 26 घंटे में भी कवर कर सकता है। अगर स्लाइटली ऐसा स्टूडेंट है जो कि एवरेज से बिलो है तो उसको 30 घंटे से जरा से ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो एक एवरेज आउट करके इसको एक क्रेडिट को 30 घंटे के बराबर हम लोग मान के चलते हैं। तो इस तरह से 132 क्रेडिट आपको अपने पूरे 3 वर्ष के 6 सेमेस्टर्स में अर्न करना है। और डिफरेंट टाइप के जो कोर कोर्सेज हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं, उनके भी टोटल क्रेडिट्स आपको लास्ट में दिए गए हैं इस रो में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप के कोर्सेज को, जैसे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं तो इसके टोटल 3 साल में आपको सिर्फ 8 क्रेडिट पढ़ना है। उसी तरह से अगर आप स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करते हैं तो आपको 16 क्रेडिट पढ़ना है। लेकिन जो कोर कोर्सेज हैं जो कि बेसिकली कॉमर्स डिसिप्लिन से आपके ताल्लुक रखते हैं या डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं, वो आप देखेंगे 72 + 24, यानी कि आपके 96 क्रेडिट आपके 132 में से आपके टोटल कोर कोर्सेज और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। और साथ साथ हम लोग जेनेरिक इलेक्टिव्स को भी ना भूलें, जिसके कि हम 12 क्रेडिट भी आपको पढ़ाएंगे। तो 96 + 12 यानी कि आपके 132 में से 108 क्रेडिट आप अपने डिसिप्लिन यानी कॉमर्स से रिलेटेड आप स्टडी करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत से यूनिवर्सिटीज इवन आज के समय में भी अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्कीम को फॉलो नहीं कर पा रही हैं अपने कुछ बंदिशों की वजह से। तो ये एक इग्नू ने बहुत अच्छी पहल की है और इस पहल को शुरुआत किए हुए हमें अब ये लगातार 3रा वर्ष होने को आ रहा है। तो सभी श्रोता इस बात से अवगत हो गए होंगे कि इग्नू जो है किस तरह से समय के साथ चल रहा है। फिर डॉक्टर परमेश जी, मैं एक, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं उनके में भी ये सोच रहे होंगे, जैसे आप कह रहे हो कि ये कोर्सेज आपको इस सेमेस्टर में इतने लेने हैं, इस सेमेस्टर में इतने क्रेडिट्स लेने हैं, तो क्या ये प्रोग्राम क्रेडिट सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है कि क्या वो जैसे 6 मंथ्स के प्रोग्राम करके वो 6 मंथ्स के बाद एग्जाम में भी अपीयर हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ने मैडम इस बात की शुरुआत सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे ही की थी, ताकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में हम अपने कोर्सेज को सेमेस्टर पैटर्न पे स्पेसिफाई कर सकें कि कौन से सेमेस्टर में विद्यार्थी कौन से कोर्सेज को ऑप्ट करेगा। लेकिन कुछ बंदिशों के चलते अभी भी हम सेमेस्टर बेस्ड लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो विद्यार्थी अगर जैसे जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लेते हैं बीकॉम जी प्रोग्राम में, तो उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो दोनों सेमेस्टर का एक साथ अगले वर्ष जून के 2023 के एग्जामिनेशन में ही होगा।
तो उनको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी 22 क्रेडिट्स हैं उनका एग्जामिनेशन एक साथ देना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि कई बार बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहती है कि आपने लिखा तो सेमेस्टर बेस्ड है लेकिन एग्जाम आप एनुअल करवा रहे हैं, तो इसलिए आप भली बात जान लें कि ये आपका एग्जाम है आफ्टर 1 ईयर ही होगा। जैसे आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका जून में एग्जाम होगा। तो ये अच्छा हो गया है कि इनकी एक क्लैरिफिकेशन हो गई है। ये कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिस्ट है हमारे कोर्सेज की जो कि आप देख रहे थे। कोर कोर्सेज हो गए, उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हो गए। आप साथ में ये देख सकते हैं कि टेबल जो लास्ट कॉलम है उसमें क्रेडिट्स डिफाइन किए गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपके जो भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक या कोर कोर्सेज होंगे वो आपके 6 क्रेडिट्स के होंगे। इसके बाद आपके जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं वो आपके 4 क्रेडिट्स के होंगे। और जेनेरिक इलेक्टिव चूंकि आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक ही एक तरह से होते हैं तो वो भी आपके 6 क्रेडिट्स के ही होंगे। ये आपके एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे जो कि आपके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वगैरह की मैंने बात किया था। तो ये आपके हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की चीजें। तो इसका मतलब है अगर प्रोस्पेक्टस खोल के ये स्टूडेंट्स देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक चीज बड़ी डिस्क्रिप्टिव वे से बताई गई है। तो आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोर्सेज की क्या डिटेल्स दी गई है। बाकी सभी जितने भी श्रोता हमारे बीकॉम जी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपसे हम ये गुजारिश करेंगे कि पहले आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज के बारे में ही ध्यान दें। अभी बहुत ज़्यादा आगे की ना सोचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेके चलना चाहेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी जनरेट होते हैं। तो इनिशियली आप फर्स्ट ईयर के ऊपर ही कंसंट्रेट करें और उनके कोर्सेज के बारे में आप देखना हमारे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। अभी किस तरह से आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है वो हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। जैसा कि मैडम ने आपको बताया था कि हमारे 3 डिफरेंट जो ऑल इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉमर्स की फील्ड में जो अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसमें हमारा ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ इग्नू ने MOU साइन किया हुआ है और इनके तहत हम 3 डिफरेंट टाइप के बीकॉम आपके पास लेकर के आते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ कोर्सेज आपको इग्नू में कवर करने होंगे, कुछ कोर्सेज आपको आपके अपने इंस्टीट्यूशन जो चाहे कंपनी सेक्रेटरी का हो, चाहे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स का हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हो, आपको उसके तहत वहां पढ़ने होंगे, वहां पर आप एग्जामिनेशन देंगे और कुछ कोर्सेज आप इग्नू के साथ स्टडी करेंगे। इनकी फीस कंपैरेटिवली बीकॉम जी के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज माने जाते हैं और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप या कॉस्ट एंड अकाउंटेंट वाला हमारा प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन से परस्यू कर रहे हैं या अगर कंप्लीट भी कर चुके हैं तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फाइनली जो डिग्री होगी वो इग्नू प्रोवाइड करता है और जो आपके उधर के कोर्सेज आपने उस इंस्टीट्यूशन में कवर किए हैं, अंततः आपको उसके क्रेडिट ट्रांसफर के लिए इग्नू में अप्लाई करना होता है। उसके लिए आप अपने वहाँ के जो कोर्सेज कवर किए हैं उनकी एक मार्कशीट आपको हमारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में भेजनी होगी और उसके बाद फिर आपको जब क्रेडिट ट्रांसफर अलाउ कर दिया जाता है, उसके बाद जब आप इग्नू के कोर्सेज भी कंप्लीट कर लेते हैं तब फाइनली आपको इन बीकॉम की डिग्री, जैसे कि बीकॉम अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस है, इसी तरह से बीकॉम मेजर इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है और इसी तरह बीकॉम विद मेजर इन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो ये सब चीजें आपको जो है डिग्री फाइनली इग्नू की आपको सर्टिफाई करके प्राप्त हो जाती है। प्रोफेशनल डिग्री बीकॉम की हो जाती है जी। तो ये डिफरेंट, इसमें आप देख सकते हैं ये लिंक भी दिया गया है। अगर हम लिंक को क्लिक करते हैं आप इसमें डायरेक्टली हमारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में पहुंच जाएंगे। इसमें आप प्रोग्राम्स में अगर जाएंगे, मैं आपको एक दिशा निर्देशन दे रहा हूं कि आप किस तरह से उस प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में जाएं। अगर आप मान लीजिए बीकॉम विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस परस्यू करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करें, आपको इस प्रोग्राम का पूरा डिटेल मिल जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ अपडेशन अभी रहता है, कोर्स फीस समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसमें जो प्रोग्राम गाइड दी गई है आप इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम गाइड हमारी खुल जाएगी। ऑल्दो ये इसमें फीस वगैरह कुछ पुरानी है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है वो आपको
क्लियर हो जाएगा। इसी में हमारे डिफरेंट एमकॉम के बारे में भी दिया गया, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बीकॉम का है, तो इसमें ये एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है, बीकॉम विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। तो इसमें हमारे जो भी श्रोता हैं वो ये देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हैं, ये क्रेडिट ट्रांसफर के तहत स्टूडेंट वहाँ से कंप्लीट करेगा। ये कोर्सेज हैं जो कि इग्नू में स्टडी करेगा, और इसके बाद कुछ कोर्सेज और हैं जो कि बाद में जब ये कंप्लीट कर लेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया से, तब उसके बाद फिर क्रेडिट ट्रांसफर के लिए इग्नू में अप्लाई करेंगे। और साथ साथ इग्नू के भी इन कोर्सेज को जो पार्ट बी में दिए गए हैं कंप्लीट कर लेंगे, तब बीकॉम विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की डिग्री इग्नू आपको देगा। ये बहुत अच्छा आपने बताया है कि इग्नू का जो बीकॉम जी है उसके साथ साथ आपको 3 ऑप्शनल ऑप्शंस दी गई है, जो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल कोर्सेज जहाँ डिग्री उसमें कोर्सेज कुछ कंप्लीट किए हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर करने के बाद जो इग्नू आपको डिग्री देगा, तो बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी है इस सिस्टम में डिस्टेंस मोड में। और इसके बाद हम चाहेंगे कि आप मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बीकॉम सी के बाद एमकॉम परस्यू करना चाहेंगे, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस प्रोग्राम को करना चाहेंगे। तो इसमें कितनी डिटेल्स है, कितना कोर्सेज है, क्रेडिट सिस्टम कितना है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, और ड्यूरेशन क्या है, ये आप थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स को, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, जो जल्दी ही इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने हो सकता है कि बीकॉम से या बीकॉम जो जनरल आपने पहले बीकॉम की हुई है अब एमकॉम करना चाहते हैं, तो वो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर बाहर से कहीं से भी बीकॉम की हुई है तो अब एमकॉम इग्नू के साथ करना चाहते हैं, डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं। एमकॉम प्रोग्राम के डॉक्टर उमेश जी आपको बताएंगे। यही जो हमारा कॉमन कंस्ट्रक्टर है, जिसको कि मैं अभी आप लोगों को लेकर चल रहा था, उसी में अगर आप कंट्रोल F करके ढूंढेंगे, एमकॉम लिखेंगे सर्च कॉलम में, तो आपको ये मास्टर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम हमारा खुल जाएगा, जो कि हमारे पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज स्कीम दी हुई है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में हमारा पीजी लेवल का फुल फ्लेजेड कॉमर्स का एमकॉम प्रोग्राम है, और जो भी विद्यार्थी किसी भी वजह से इंग्लिश मीडियम परस्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो हिंदी मीडियम भी ऑप्ट कर सकते हैं। जनवरी 2022 से विश्वविद्यालय ने एमकॉम इस प्रोग्राम को रिवाइज किया है, और इस प्रोग्राम को रिवाइज करने के साथ साथ इसको सेमेस्टर बेस्ड मोड में भी इम्प्लीमेंट किया है। सबसे बड़ी खास बात यह है, जैसा कि बीकॉम जी से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें सेमेस्टर वाइज कोर्स का ऑप्शन के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन भी सेमेस्टर वाइज पैटर्न पे ही ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया है, तो वो जून 2022 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए फुल्ली एलिजिबल है। इसी तरह से जो विद्यार्थी सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि इसमें जो फीस जमा होती है वो ईयरली बेसिस पे जमा होती है, तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन उनके असाइनमेंट जमा करने के बाद अक्टूबर में वो दिसंबर में अपीयर हो सकते हैं। ये अच्छी बात है कि एमकॉम सेमेस्टर बेस्ड है। ये अभी नया शुरू किया है विश्वविद्यालय ने, तो इससे यूनिवर्सिटी एक नए तरीके से एमकॉम को विद्यार्थियों के सामने पेश कर रही है। तो आप देख सकते हैं कुछ रिवाइज कोर्सेज हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में MCO 021 है, जो पहले नहीं होता था। MCO 22, 23, 24 ये सब नए कोर्सेज हैं जो कि विश्वविद्यालय लेकर के आया है। MCO 015 है थर्ड सेमेस्टर में, और इसी तरह से प्रोजेक्ट भी है, जो कि पहले हमारे जो पुराना एमकॉम चलता था उसमें अवेलेबल नहीं था। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ जैसा हमारा बीकॉम का टाई अप है, वैसे ही हमारा एमकॉम के लिए भी टाई अप है। तो आप देख सकते हैं कि एमकॉम इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन कोई भी ऐसा विद्यार्थी कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट कर चुका है या फाइनल ईयर में ऑलरेडी एडमिटेड है, तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके भी प्रोस्पेक्टस उसी के तहत दिए हुए हैं जो कि हमने आपसे अभी शेयर किया था। इसी तरह से जो हमारे कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वाले इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, वो मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का।
ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ऐसे लोगों के साथ। और बेसिकली टाई अप की स्कीम वही है जो बीकॉम के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ है। कुछ कोर्सेज आपको इग्नू के कंप्लीट करने होंगे, कुछ कोर्सेज आपको इन इंस्टीट्यूशंस के कंप्लीट करने होंगे। तो उन दोनों को मिला करके बाद में आपको डिग्री इग्नू की दी जाएगी। कहने का मतलब जो ऑलरेडी अकाउंटेंसी फील्ड में है, कॉमर्स फील्ड में है, उनके लिए ज्यादातर ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वो इसके साथ साथ जो ऑलरेडी उन्होंने कोर्स और क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो इग्नू के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो एक डिग्री कंप्लीट जो है वो इग्नू से मिल जाएगी इनको। ये तीसरा आपका एमकॉम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लिंक आपको दे रखा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था। यही प्रोस्पेक्टस है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। इसमें बीकॉम का दिया हुआ था। इसमें शुरू में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको एमकॉम के बारे में भी मिल जाएगा, इंडेक्स में दिया हुआ है। ये बीकॉम के विषय में दिया गया है, इसी तरह एमकॉम के विषय में पेज नंबर 812 पे दिया गया है। बाकी दो प्रोस्पेक्टस भी आप उसी तरह से ढूंढ सकते हैं जैसे कि मैंने इस प्रोस्पेक्टस का देखा था। एक बार आप लोगों को गाइड भी कर दूंगा मैं। ये मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन है। आप देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज आपको इग्नू के कंप्लीट करने होंगे, जो सारे कंपलसरी कोर्सेज हैं। और कुछ कोर्सेज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल स्टेज के, कुछ लोगों ने क्लियर ऑलरेडी किए होंगे तो वो सीधे एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन में एडमिशन लेकर के क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने कंप्लीट अभी नहीं किए हैं वो उधर भी एग्जाम देंगे और इग्नू में भी जो इग्नू के कोर्सेज हैं उनके लिए एग्जाम देंगे। एलिजिबिलिटी दी हुई है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब साइड बाय साइड वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, इसके लिए यहाँ पर इसलिए मिनिमम ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का ही है। ठीक। जो नॉर्मल एमकॉम होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन चूंकि वहां से कंप्लीट कर चुके होते हैं तो यहाँ पर एमकॉम इनका 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है मिनिमम ड्यूरेशन। ठीक। लेकिन इनको ये भी बताना चाहेंगे मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड का है जी ना। तो उसके जैसे है कि एमकॉम वैसे तो 2 इयर्स है और मैक्सिमम कितना है ये भी आप थोड़ा सा मैक्सिमम ड्यूरेशन एमकॉम जो नॉर्मल है वो 4 साल का है। ठीक। लेकिन जो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने टाई अप किया हुआ है इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल का ही है, क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का। ठीक। तो बाकी आप देख सकते हैं डिफरेंट एमकॉम दिए हुए हैं, इनके विषय में मैं आपको नहीं फर्दर डिटेल में जाऊंगा, आप स्वयं देख सकते हैं। प्रोग्राम गाइड आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के हमारे एमकॉम है, एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन, एमकॉम बीपीसीजी और एमकॉम एमएएफएस, आपके पर्सपेक्टिव्स इसमें आपके दिए हुए हैं। जो भी हमारे श्रोता इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए इंटरेस्टेड है वो इसमें जाकर के देख सकते हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हमारे इग्नू अबाउट इग्नू में जाकर के स्कूल ऑफ स्टडीज में आप जाकर के डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम जो कि हमारा और हम ऑफर पे स्टूडेंट्स के लिए लाते हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस का, PGDIBO इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का ही प्रोग्राम है और इसमें आपको 6 कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। जब हमारा ये नया एमकॉम शुरू नहीं हुआ था तो जो एमकॉम का फर्स्ट ईयर था उसमें ये सारे कोर्सेज कंपलसरी थे। तो जो एमकॉम फर्स्ट ईयर कर लेते थे तो विश्वविद्यालय उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस की डिग्री अवार्ड करते थे। जब वो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते थे तो उनको एमकॉम की डिग्री यूनिवर्सिटी देती थी। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी ने रिवाइज सिलेबस एमकॉम का शुरू कर दिया है तो इसमें सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो PGDIBO के जो हमारे 6 कोर्सेज हैं वो हमारे नए एमकॉम में अलग अलग सेमेस्टर्स में फिट हो गए हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं हमारे एमकॉम का तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस की डिग्री न दे करके हम आपके रिक्वेस्ट पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज की डिग्री आपको अवार्ड करेंगे। अगर आपको सिर्फ PGDIBO करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अलग से एडमिशन लेना होगा। नाउ PGDIBO स्टैंड अलोन हाँ प्रोग्राम जी, हो गया है। बिल्कुल। ये इसका आप एमकॉम से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ऑल्दो देयर आर सम कोर्सेज विच आर कॉमन। एक चीज मैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बता देना चाहता हूँ
जिन्होंने PGDIBO ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तो अगर वो हमारे MCOM प्रोग्राम को अब परसू करना चाहते हैं तो उनको फ्रेश एडमिशन लेना होगा, और साथ ही साथ जो उन्होंने IBO 1 से लेकर 6 तक के कोर्सेज PGDIBO में कंप्लीट किए हुए हैं, उनके क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा फॉर्मली विद प्रॉपर फीस, जिसके स्कीम हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। तब उनको PGDIBO के जो भी कोर्सेज कंप्लीट किए हैं वो MCOM में उनको दोबारा एग्जामिनेशन नहीं देना। अगर वो सेम कोर्सेज है, जैसे PGDIBO किया है और MCOM के फर्स्ट ईयर के जो सेम कोर्सेज है उसमें से उनका क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाएगा उनको। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि IBO 2 है, ये कॉमन है, IBO 1 है, ये कॉमन है, और IBO 6 कॉमन है, पूरे MCOM के जो नया सिलेबस। तो आपका जो PGDIBO का IBO 2, IBO 1 और IBO 6, इन 3 का ही क्रेडिट ट्रांसफर विद्यार्थियों को MCOM में मिलेगा, जो भी हमारे नए MCOM को आगे फर्दर परसू करना चाहते हैं PGDIBO कंप्लीट करने के पश्चात। तो ये MCOM की स्कीम थी। और इसके अलावा हमने आपको PGDIBO के बारे में बता दिया। एक हमारा 6 महीने का प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स, इसको भी अगर आप देखना चाहें CBS, जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज इग्नू देता है MCOM का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के पश्चात, उसी तरह से ये 6 महीने का प्रोग्राम है। तो इसमें हमारे कोर्सेज इंटायरली डिफरेंट हैं। ये 6 महीने का प्रोग्राम है, इसमें आपको एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक लेबोरेटरी कोर्स भी कंप्लीट करना होगा। तो ये अगर जो भी विद्यार्थी 6 महीने के इस प्रोग्राम को परसू करना चाहते हैं, इसको परसू कर सकते हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी 10+2 है एज BCom G। तो ये आप जो भी हमारे श्रोता इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने में इंटरेस्टेड हैं, वो इन प्रोग्राम्स को फर्दर परसू कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक प्रोफेशनल लेवल का प्रोग्राम है। अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आप एक असिस्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, तो इस प्रोग्राम को आप करने के बाद उस चीज़ को फर्दर परसू कर सकते हैं। अगर फर्दर इस विषय में रीजनल डायरेक्टर मैडम और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा आपने डिटेल्स में बताया है आज, और मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और एग्जाम से रिलेटेड हम जैसे कि आपको बता ही चुके हैं कि आपका जैसे BCom G है, उसका है कि एनुअल प्रोग्राम, एनुअल टाइप यू हैव टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन। जैसे जुलाई में आप एडमिशन लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम में अपेयर होंगे। तो जैसे MCOM का है वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। अगर जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं इस जुलाई 2022 में, तो आपका दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा। और PGDIBO का जैसे वो एनुअल है, वो तो 1 साल बाद ही एग्जाम होगा। और CBS या 6 मंथ्स कोर्स है तो उसका आपका 6 मंथ्स में एग्जाम हो जाएगा। कि जैसे कि हम पहले ही आपको जो पिछले हमारे सेशंस में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि हमारे इग्नू में जितना भी प्रोग्राम्स है उनका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम रहता है। तो इसलिए आप बड़े आराम से, बड़े सहूलियत पूर्वक इसको प्रोग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको एक टैक्सिंग नहीं होगा, किसी भी तरह का आपको ये नहीं होगा कि मैं इतने कम ड्यूरेशन में कैसे करूं। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। तो ये आज का सेशन मुझे लगता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। इवन ये वाला प्रोग्राम का हम आपको यूट्यूब पे भी लिंक देंगे कि जो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं स्टूडेंट्स, तो वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इवन ये रिकॉर्डेड वर्जन है, तो कभी भी इस सेशन को आप देख सकते हैं। और हम जैसे डॉक्टर प्रमेश जी हम बार बार इनको कहते हैं कि हमारा फेसबुक का आप विजिट करें, ऐसे ही यूट्यूब चैनल है इग्नू आरसी खन्ना का, ट्विटर है, तो ये भी थोड़ा सा इनको बताएं कि क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग अलग जगह पे घूमना पड़ेगा कि इग्नू है क्या, इग्नू के प्रोग्राम क्या है। ये इन्फॉर्मेशन हमारा एक ही जगह पे आपको दिया गया है। फेसबुक पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन ये डेली बेसिस से अपडेट करते हैं, तो ये आप उसको विजिट कर सकते हैं। इवन जो प्रोग्राम से रिलेटेड हम पोस्टर भी डालते हैं, उसकी एक क्रिस्प जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपलोड कर देते हैं।
तो आप इसको जरूर विजिट कीजिए, हमारा इग्नो का फेसबुक और इग्नो का जो ट्विटर है और इग्नो का यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं और कहना चाह रहा हूँ मैडम, हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इस बात को डेफिनेटली गौर कर रहे होंगे कि हम जो ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो भी इग्नो की वेबसाइट के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इग्नो की वेबसाइट पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दी हुई है, और विद्यार्थियों को अगर किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज इन देयर स्मार्टफोन। वो चाहें तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के तरीके जान करके स्मार्ट बन भी सकते हैं। सिर्फ स्मार्टफोन हाथ में लेने से स्मार्ट नहीं हो सकते, उन चीज़ों को स्मार्टली यूज भी करना आना चाहिए। और आपके हाथ में दुनिया मौजूद है, आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप वेबसाइट के संपर्क में रहें और वेबसाइट को खंगालें, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं सर्च कॉलम में आप डालें, आपके पास वो चीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत होगी डेफिनेटली। इग्नो की वेबसाइट के माध्यम से सब कुछ दिया गया है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, बहुत ही विविडली एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। अब मैं जो भी हमारे श्रोता हैं वो इस बात को जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि हम लोगों ने डिफरेंट कॉमर्स के डिसिप्लिन के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बता तो दिया है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी बनना चाहता है इग्नो का तो वो किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। तो हमारे सहयोगी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, पिनाक जी, तो मैं उनको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करता हूँ कि वो ये पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारे श्रोताओं को दें कि किस तरह से वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एक अनुरोध मैं सबसे करूंगा कि आप स्वयं पर विश्वास रखें, अपने हाथों पर विश्वास रखें। किसी दूसरे के पास जाने के पहले या अपने फॉर्म को दूसरे के माध्यम से भरवाने के पहले आप इस चीज़ को अगर खुद सीख लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप अपने लेवल पे काम करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जो बेसिक फिलॉसफी है वो आपको सेल्फ डिपेंडेंस की ओर ले जाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देती है। तो मैं पिनाक जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सर ने बताया, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा एक डेमो बताऊंगा कि ऑनलाइन एडमिशन इग्नू के पोर्टल पे कैसे अप्लाई करनी है। ये जैसा कि पहले सर बता चुके हैं कि हमारी मेन वेबसाइट है जो ignu.ac.in। तो इसके अंदर रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी और हम फ्रेश एडमिशन क्लिक करेंगे। तो ये जो एडमिशन पोर्टल का पेज है समर्थ का, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि 31 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशन की अप्लाई करने के लिए। और ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम चाहेंगे कि आप एडमिशन अप्लाई करने से पहले एक बार इनको ध्यान से पढ़ लें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले तैयार करके रखनी होंगी एडमिशन के अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आपकी फोटो, स्कैंड फोटोग्राफ है, स्कैंड सिग्नेचर है और स्कैंड रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं। ये सब आपको पहले से ही इतने साइज के अकॉर्डिंगली इसको तैयार करके रखना होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए हमें पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा और इसमें बेसिक डिटेल्स स्टूडेंट अपनी भरेगा, जैसे कि फुल नेम, एप्लीकेंट्स फुल नेम और एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस और एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जितना हो सके अपना ही दीजिए। अगर आप कैफे से भी एडमिशन करवाते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कृपया करके अपना ही प्रदान कीजिए, ताकि आगे जाके कोई भी जो जानकारी है वो आप तक समय से पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लॉगिन आईडी पहले से ही क्रिएट कर रखा, तो ये मैं आपको ओपन करके
जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड, और हाँ दूसरी बात ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड अपना वो भी बड़ी ध्यान से संभाल के रखना है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में वो आपके बड़ा काम आएगा। और जैसे कि ये हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें कि सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बतानी है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। बेसिक डिटेल है जैसे कि आपका एप्लीकेंट का नाम हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह। बड़ी सिंपल सी डिटेल है, इसको बड़ी ध्यान से भरिएगा। और जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अब नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल कर दिया उसको बाद में एडिट करना मुश्किल है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ हमें प्रोग्राम टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे कि आज हमने बैचलर्स, मास्टर्स और सर्टिफिकेट कोर्सेज की भी बात की है, तो आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे बैचलर सिलेक्ट करते हैं और ओडीएल मोड है, जैसे कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे हम बीकॉम जनरल कोर्स सिलेक्ट करते हैं। आप कोई सा भी कर सकते हो, ऊपर से मास्टर सिलेक्ट करके नीचे एमकॉम आ जाएगा, ऊपर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करते हो तो नीचे सीबीएस आ जाएगा। और ये हमारे रीजनल सेंटर का कोड है 22 खन्ना, ये इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना का कोड है 22। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम देख सकते हैं कि बीकॉम जो प्रोग्राम है हमारे किस किस स्टडी सेंटर पे एक्टिवेटेड है। तो ये जो सारी लिस्ट है जो आपके नीचे ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हम कोई सा भी सेंटर चूज कर सकते हैं, स्टडी सेंटर। और मीडियम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो इसको सबमिट करके नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ बेसिक डिटेल है, ये आपको आपकी +2 की क्वालिफिकेशन पूछेगा अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर मास्टर में है तो आपकी बैचलर की क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में भरना होगा। कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपने कौन सी स्ट्रीम ले रखी थी, और बोर्ड कोड होगा। बड़ी सिंपल सी है ये। और इसके बाद ये है मेन पेज। तो यहाँ पे ऊपर स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन का ये कॉलम आ रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में ऑप्ट करते हो तो इग्नू आपको आपकी प्रोग्राम फीस में 15% का डिस्काउंट प्रदान करेगा। और ये जरूरी नहीं है, अगर आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में जाते हो तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलेगा, पर वो 15% का डिस्काउंट फिर वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि पहले प्रोस्पेक्टस के माध्यम से हम जान चुके हैं कौन से कोर कोर्सेज हैं, एईसी कोर्सेज हैं। तो ये हमें यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेजेस कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, बाकी आपके ये सारे कंपलसरी होंगे। जैसे कि जहाँ पे हम हिंदी और एक इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, तो इसको भी हम सबमिट कर देंगे। इस सॉफ्ट कॉपी की ऑप्शन मैं चाहूंगा कि आप बड़े ध्यान से ऑप्ट करें। अगर एक बार आप सॉफ्ट कॉपी की ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हो तो उसको चेंज करना बाद में मुश्किल है। तो ये बड़ी ध्यान से ऑप्ट करने वाली चीज है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया जाएगा जो कि आपकी तरफ से भरा जाएगा, इसको भी बड़े ध्यान से भरना है। इन केस आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में ऑप्ट करते हो तो स्टडी मटेरियल आपके इसी बताए हुए एड्रेस पे आएगा। तो प्रॉपर पिन कोड वगैरह के साथ केयर ऑफ वगैरह सब प्रॉपर भरना है, ताकि जो कि आपका स्टडी मटेरियल है वो टाइमली आपके घर पे पहुंच सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो सके। मीनाक्षी, मैं ये भी कहना चाहूंगी, कई बार स्टूडेंट्स का अगर एड्रेस गलत होता है तो स्टडी मटेरियल जो इनके एड्रेस पे डिलीवर नहीं होता है तो फिर वो वापस यहाँ से होता है, या तो रीजनल सेंटर पे आ जाता है, तो वो फिर स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल हो जाता है कि दोबारा फिर स्टडी मटेरियल कैसे मंगवाऊं। कई बार वो हमारे पास स्टूडेंट लिखता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एड्रेस बहुत ही ध्यानपूर्वक बड़े ध्यान से लिखें, क्योंकि ये एक बहुत ही वो जरूरी चीज है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी से अपलोड करनी है। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। और ये अपलोड्स का पेज आ गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपको फोटो, सिग्नेचर और रेलिवेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको पहले ही
साइज के अकॉर्डिंगली तैयार करके रखने होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी जो अवेलेबल है इस टाइम मेरे पास उसको मैं अपलोड करूंगा, तो आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, आप अपने सर्टिफिकेट ही यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। मैं तो आप बस ऑप्शन बता दो कि ये चीजें कहाँ अपलोड करनी है, क्योंकि साइड बाय साइड वो इन्फॉर्मेशन तो दी गई है ना। फोटो की आगे जैसे कि बताया गया कि ये 100 KB से नीचे होनी चाहिए, सिग्नेचर 100 KB से, और ऐसे ही मैट्रिक्स और +2 का। अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आपको +2 का सर्टिफिकेट तक ही अपलोड करना है, और इनकेस आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन और उसकी डिग्री की कॉपी भी, स्कैंड कॉपी, ओरिजिनल स्कैंड कॉपी साथ में ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा आपके सारे एडमिशन फॉर्म का जो आप पीछे फिल करके आए हो। तो उसको आप बड़ी ध्यान से एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि उसके अगर आपको वहां पे कुछ मिस्टेक लगती है तो आप वहां पे उसको एडिट कर सकते हो। इन केस आपने फाइनल सबमिशन आपके फॉर्म की कर दी है तो उसके बाद एडिट करना वहां से मुश्किल हो जाएगा। तो यही एट लास्ट में आप जब फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको पेमेंट वाले गेट पे पेज लेके आ जाएंगे। तो इस पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पेमेंट इन केस आप कैफे से एडमिशन करवा रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप पेमेंट अपने ही क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग से अप्लाई करें, क्योंकि इन केस फ्यूचर में जाके रिफंड की कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा आपके ही उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट में से आप अपनी पेमेंट करते हो। तो कैफे की अगर आप कैफे वाले का अकाउंट शेयर करते हो तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था बस एक सिंपल सा डेमो था जो कि मैं समझ सकता हूँ कि हर स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और इसी तरह से मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। फिलहाल एक मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार स्टूडेंट्स है, क्योंकि पिछली बार एक क्वेरी भी आई थी कि उसने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया, जी। लेकिन जब बाद में देखा ना वो कुछ गलत हो गया था, जैसे उसके फादर की नेम की जगह कि उसका खुद का नाम हो गया, या उसके अपने नेम की जगह उसके फादर का नाम हो गया। क्या वो पॉसिबल है कि सबमिट करने के बाद वो एडिट कर सके? क्या कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है? क्योंकि कई बार हम दूसरी जगह जब अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि विद इन 24 आवर्स आप इसको एडिट कर सकते हो। क्या इग्नो में भी ऐसा कोई प्रावधान है कि हम उसके बाद इसको करेक्शन कर सकें? नहीं मैम, अभी तक तो इग्नू की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं दी गई है। तो जब फाइनल सबमिशन हम करते हैं तो उसके ऊपर एक चेक बॉक्स आ जाता है, तो उसपे यही लिखा हुआ था कि अगर ओके करने के बाद आपकी एडिट की ऑप्शन खत्म की जाएगी, तो इसको बड़ी ध्यान से ओके करना है। तो अगर गलत हो गया है तो फिर क्या कोई है और ऑप्शन है कि उसको करेक्शन करने के लिए? जी, वो उसको आरसी को कांटेक्ट कर सकता है। हम अपनी तरफ से फॉर्म एडिट करके उसका जो भी एडिटिंग वो चाहता है वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रीजनल सेंटर कर सकता है एडिट ना उसको? जी 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 ठीक है, थैंक यू। जनाब जी अपनी शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। ठीक। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिटेल्स में पिनाक जी ने आपको बताया है
कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे स्मार्ट पोर्टल पे जाकर अपलोड करना है, क्योंकि कई बारी हम चीजों को जानते तो है लेकिन एक टेक्निकल एस्पेक्ट जो है ऑनलाइन चीजों को कि कैसे करना है, तो हमारी जो कोशिश है कि हम सभी को इसमें एक्सपर्ट कर दें। जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने आप ये फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये मेन मकसद है कि आपको प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ ये भी डिटेल्स में बताएं। एक और मैं बात यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे स्टडी सेंटर्स में प्रोग्राम्स का अलग अलग बताया है कि कहाँ कौन कौन से प्रोग्राम हर एक स्टडी सेंटर में एक्टिवेटेड है। कई बार ये आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोग्राम जो आप लेना चाहते हैं लेकिन वो उस सेंटर में एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या आपको फिर कहाँ वो प्रोग्राम अप्लाई करना है? उसके लिए हमारे जो रीजनल सेंटर है, जैसे रीजनल सेंटर कोड हमारा RC खन्ना का 22 है, तो इसको हम जो इग्नो ने एक हमें फैसिलिटी दी है कि रीजनल सेंटर एक स्टडी सेंटर भी है, तो उसका जो कोड है हमारा 2200 है, 2200 है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर उस सेंटर में नहीं है तो आप 2200 में जाकर वो प्रोग्राम आप ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी आपका मीन्स है कि ऑप्शन है कि मैं ये वाला प्रोग्राम लेना चाहता हूँ लेकिन स्टडी सेंटर जो इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना के अंडर है वो नहीं है, तो आप RC खन्ना का कोड ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं पंडित जी को कुछ कहना चाहती हूँ कि आप कुछ स्टूडेंट्स को आज के सेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कहेंगे आप। जैसा कि मेरा मानना है कि हम लोगों ने सभी कॉमर्स के जितने भी हमारे डिसिप्लिन के प्रोग्राम्स हैं उसके विषय में अपने श्रोताओं को बहुत विस्तार से आज जानकारी दी है। तो हमारे जितने भी श्रोता हैं वो अपने स्वयं के लिए और अपने जान पहचान के लोगों के लिए इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली पास ऑन करेंगे कि किस प्रकार से इग्नू अपने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पूरे राष्ट्र में ही नहीं अपितु विश्व में भी कई एरियाज में लोगों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचा रहा है। तो सभी जितने भी श्रोता हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि हमारी इस बात को अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आसपास अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों जो भी आपके समझ से जरूरतमंद हैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उन तक हमारी बात को अवश्य पहुंचाएं। और हमारे इस YouTube और Facebook और Twitter चैनल, जैसा कि मैडम ने आप सभी से रिक्वेस्ट की, इसको डेफिनेटली फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक इमीडिएटली पहुंच सकें। नमस्कार। अभी आप लोगों के लिए इसी हफ्ते हम लोग इसी श्रृंखला में एक प्रोग्राम और लेकर के आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस बात की प्रतीक्षा कीजिए कि हम लोग किस प्रोग्राम के विषय में आपसे अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।